हेलो दोस्तों, एम ए टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो हमारी विंडो ऐसी होती हैं, इनकी कंप्लीट वायरिंग एकदम जीरो लेवल से किस प्रकार हम वायरिंग करना चाहिए और कौन कौन से कंपोनेंट लगे रहते हैं, इसका ध्यान देते हुए एकदम बेहतरीन तरीके से आपको हम वायरिंग बताएंगे। सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है और हम समझाने की कोशिश हमारी पूरी रहती है। तो आइए देर ना करते हुए हम जानते हैं वायरिंग कैसे करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम सब खोल चुके हैं, ये हमारा डिस्प्ले अलग कर लिया है, ये हमारा जो पीसीबी है इसको भी अलग कर लिया है। हम एकदम जीरो से वायरिंग करना सीखेंगे और ये हमारे इतने सारे तार हैं, इन तारों पे न जाइए, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। ऐसा तरीका आपको बता देंगे, एकदम ये सब वायरिंग जितनी है हलवा लगेगी आपको। आइए समझते हैं कि वायरिंग कैसे करते हैं। पहले हम जान लेते हैं ये इतने सारे जो तार हैं किस चीज के तार हैं, कौन से कंपोनेंट के तार हैं। आइए अब हम पास से जानते हैं कौन से तार किसका है। यहाँ पे देखिए हर तार का लीड जो है और इनके साथ अलग अलग है। जैसा कि यहाँ पे एक कवर लगा हुआ काला कलर के, इसमें दो तार हैं नीले कलर के। ये जो हमारे दो तार हैं ये हमारे होते हैं स्विंग मोटर के, और जो हमारी स्विंग मोटर होती है वो न्यूट्रल फेज से चलती है। और हम पकड़ते हैं कंप्रेसर के तार को। हर तार को अलग अलग कर लेंगे तो वायरिंग करना हम एकदम आसान से सीख जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे ये तीन तार हमारे रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन के कंप्रेसर के और मोटे तार हैं, इनको भी हम अलग कर लेते हैं। ये हमारे कंप्रेसर के अलग हो गए। अब बचे जो इतने सारे तार हैं हमारे मोटर के तार होते हैं, जो फाइन मोटर होता है, जिसमें से ये देख लीजिए हाई लो मीडियम के तार हैं और ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है फाइन में पहले से। अब हम इसकी वायरिंग करना सीखेंगे। पीसीबी में हम देख लेंगे कि पीसीबी में हर चीज लिखा रहता है, सिर्फ आपको देखने की जरूरत है। जैसा कि हम पीसीबी को बाहर निकाल के आपको बताएंगे क्या लिखा हुआ है, कौन सी वायरिंग कहाँ पे करना है। जैसा कि हम पीसीबी पहले बाहर निकाल लेते हैं। ये हमने पीसीबी निकाल ली है। पीसीबी को हम पास से देखेंगे तो हर चीज का जैक और कहाँ पे कौन तार लगेगा सब चीज लिखा हुआ है। तो हम एकदम आसानी तरीके से वायरिंग करना सीखेंगे। जैसा कि पहले हमारी ये जो मेन लीड के तार होते हैं तो पीसीबी में कहाँ पे इन होते हैं उनको हम जान लेते हैं। ये हमारे मेन लीड के दो तार रहे, हम यहाँ पे एक तार दे देंगे न्यूट्रल के जैक पे। जैसा कि यहाँ पे न्यूट्रल लिखा हुआ है, यहाँ पे इतने सारे चार जो जैक हैं इन पे न्यूट्रल में हम कहीं पर भी दे देंगे तो ये बचे हुए जितने दो तीन पॉइंट हैं इन पे न्यूट्रल कॉमन रहेगा। और इसके बाद हमारा ये जो बचा हुआ तार फेस का है, तो हम फेस कहाँ पे इन कराएंगे तो देख लेंगे। यहाँ पे हमारा एक रिले लगा रहता है, उस रिले पे हमारा नंबर भी लिखा रहता है, तो पास से देखेंगे समझ में आएगी। जैसा कि यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है और 4 नंबर लिखा हुआ है। और एक चीज और लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देख लीजिए कंप्रेसर के लिए COMP कंप्रेसर को इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि ये वाली हमारी जो पिन है ये कंप्रेसर के लिए जाएगी। तो हमारी बची हुई सामने वाली पिन जो हमारी होगी वो सप्लाई की पिन होगी। यहाँ पे हमने सप्लाई इन करा दी, मतलब कि अब हमारे पीसीबी न्यूट्रल फेस चला गया है। अब यहाँ से हम उठाएंगे एकदम छोटी सी वायरिंग जो हमारी रहती है स्विंग मोटर। स्विंग मोटर को हमने पहले ही बता दिया, न्यूट्रल फेस चाहिए चलाने के लिए। तो न्यूट्रल के लिए यहाँ पे हमने बताया है, न्यूट्रल हमारा यहाँ पे कॉमन रहता है, तो हम यहाँ से न्यूट्रल दे दिए स्विंग मोटर को। और अब इसको चाहिए फेस। फेस यहाँ से मिलेगा, यहाँ पर आप देख लीजिए लिखा हुआ हर चीज का, स्विंग लिखा है, हाई लिखा है, मीडियम लिखा है, लो लिखा है। तो यहाँ पे स्विंग जो लिखा है यहाँ पे हम स्विंग मोटर को यहाँ से फेस दे देंगे। हमारा स्विंग मोटर का जो वायरिंग है इसका काम खत्म हो गया। अब हम सीखेंगे फैन मोटर की वायरिंग। ये हमारे जो विंडो एसी होते हैं, हर विंडो एसी की वायरिंग सेम रहती है, खाली तार का अंतर रहता है कलर कोड का, और वायरिंग इसी प्रकार रहती है। यहाँ पे हमारे जो तीन तार हैं यहाँ पे, ये हमारे चाल के तार होते हैं, स्पीड जो होते हैं हाई लो मीडियम। इसमें से जो तीन तार हैं ये हमारा ब्लैक वायर जो है ये हाई रहता है, और ये वाइट वाला जो तार है हमारा मीडियम रहता है, और ये रेड वाला जो तार है हमारा लो रहता है। और पीसीबी पे भी लिखा रहता है हाई लो मीडियम। तो हम पहले इन तीन तारों को जोड़ेंगे। जैसा कि यहाँ पे सबसे साइड वाला जो तार हमारा है लो का तार है, तो हम लो वाला तार लगा दिए। ये लो हमारा लिखा हुआ है, लो में हमने वाइट रेड लगाया, और मीडियम में हमारा जो है
वाइट लगेगा, तो हमने मीडियम में वाइट लगा दिया। और जो हमारा हाई में है वो ब्लैक का तार है, ये हमने हाई का तार लगा दिया। जैसा कि हमारे फैन जो 3 स्पीड में चलेंगे ये लग गए हैं। और ये जो हमारा बचा हुआ तार है फैन को चलाने के लिए, जो न्यूट्रल मिलता है, न्यूट्रल भी चाहिए, तो ये न्यूट्रल के लिए हमारे यहाँ पे इतने सारे जैक हैं, इसमें से हम कहीं से दे देंगे। ये हमारे फैन को यहाँ से फेस मिल जाएगा और यहाँ से न्यूट्रल मिल जाएगा, हमारा फैन चलने लगेगा। और फैन चलाने के लिए अलग से इसमें एक कैपेसिटर लगाया गया है। ये जो हमारा रनिंग स्टार्टिंग के तार होते हैं जो कैपेसिटर में लगे रहते हैं वही तार है, और यहीं से रनिंग वाला एक तार जुड़ के जो हमारा ये नीला न्यूट्रल मिल रहा है। हमारा फैन का भी कनेक्शन कंप्लीट हो गया, स्विंग का भी कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब बचा सिर्फ हमारा कंप्रेसर का कनेक्शन। कंप्रेसर में हमने पहले ही बता दिया था रनिंग स्टार्टिंग कॉमन, और रनिंग स्टार्टिंग कॉमन आपको नहीं निकालना आता है तो हमारी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई, वहां से आप सीख सकते हैं। कोई भी कंप्रेसर हो, चाहे फ्रिज का हो, चाहे वाटर कूलर का हो, चाहे एसी का हो, सबका रनिंग स्टार्टिंग कॉमन निकालना सेम रहता है। जैसा कि यहाँ पे हमारा जो ये काला कलर का तार ये हमारा कॉमन का है, और पीला कलर का तार जो हमारा स्टार्टिंग का, और ये लाल कलर का हमारा जो वायर है रनिंग का है। तो हम काले कलर के तार पे हमने दे दिया यहाँ से, ये हमारा कॉमन जो रहता है हम इसको डायरेक्ट यहाँ से दे देंगे न्यूट्रल, जो हमारा एक जैक बचा हुआ है। ये देखिए यहाँ से हमारे इस कंप्रेसर को मिल गया न्यूट्रल। न्यूट्रल मिलने के बाद जो हमारा रनिंग रहता है, रनिंग वाले तार को हमने यहाँ से रिले पे जो COM कंप्रेसर के लिए लगा हुआ है, यहाँ से हम इसको लगा देंगे यहाँ पे रिले के दूसरे पॉइंट पे। अब यहाँ से हमारा जब रिले जब आउटपुट करेगा फेस, जो आउटपुट रहेगा यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा रहता है चलाने के लिए। यहाँ पे हमारा जो कैपेसिटर लगा है सिंगल लगा है, इसमें फैन का नहीं है। तो यहाँ पे एक वाला जो कॉमन पॉइंट है इसमें 4 पिन है, और जो हमारा स्टार्टिंग का पिन लगेगा उसमें 2 पिन है। तो हम स्टार्टिंग वाले पॉइंट को पहले जोड़ लेते हैं। जैसा कि ये देखिए हमने ये स्टार्टिंग को लगा दिया, स्टार्टिंग हमारा खत्म हो गया है। और कंप्रेसर को चलाने के लिए जो रनिंग पॉइंट होता है, ये रनिंग वाला पॉइंट हम लगा देंगे इस कॉमन पॉइंट में कैपेसिटर के। ये हमारी कंप्रेसर की भी वायरिंग कंप्लीट हो गई। इस तरह आप किसी भी विंडो एसी का वायरिंग करेंगे। अब इस वायरिंग को हम चेक कर लेते हैं कि ये वायरिंग हमारी सही है या किसी प्रकार की दिक्कत है, या कहीं से कोई चीज टच तो नहीं है। ये देखते हुए हम इस पीसीबी को इसमें बैठा देंगे इस फ्रेम में। ये बैठ गई है, ये हमारी कंप्लीट वायरिंग हो गई। अब इसको हम टेस्ट करते हैं कि ये सही है कि खराब है। ये हमारा डिस्प्ले रहा, डिस्प्ले के जैक भी हम लगा लेते हैं क्योंकि बिना डिस्प्ले के समझ में नहीं आएगा, और कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी तार इधर उधर या होगा या कोई सेंसर इधर उधर होगा तो ये हमारे डिस्प्ले पे आपके मॉडल में जितने हैं एरर दिखाने लगेगा, जिससे हम फॉल्ट फाइंड कर लेंगे कौन सा फॉल्ट की वजह से ये एरर आ रहा। अब इसको हम सेट कर लेते हैं इसके अंदर। ये हमने अपनी पीसीबी सेट कर ली और ये डिस्प्ले भी लगा लिए। अब हम इसको एसी को ऑन करके देखते हैं कि चलती है कि नहीं चलती है। ये हमने पीसीबी हमारी जो है डायरेक्ट छोड़ दी ऑन ऑफ वाली, क्योंकि हमने रिमोट से नहीं बंद किया था, डायरेक्ट बंद किया था इसी से। अब हम सारे फंक्शन देख लेते हैं काम कर रहे हैं नहीं काम कर रहे। ये हमारा ऑन ऑफ का जो पावर बटन है इसको हम पहले देख लेते हैं। ये पावर ऑन ऑफ भी काम कर रहा है, तो हम ऑन करते हुए अब मोड वोड चेक कर लेते हैं। मोड वोड हमारा सही लगा है नहीं लगा। ये हमारा जो इतनी समय लगा है कूल मोड पे लगा हुआ है, और देख लेते हैं ड्राई मोड फाइन मोड पे हमारा जा रहा है, सप्लाई नहीं जा रहा है। ये हमारा ड्राई मोड पे भी जा रहा है और ये फाइन मोड पे भी जा रहा है। तो अब हम कूल मोड पे इसको लगा लेते हैं। ये हमारा जो इमरजेंसी सावर है ये पीसीबी से रहता है, ये भी काम करेगा। स्विंग कनेक्शन देख लेते हैं कि स्विंग हमारा काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। ये हमारा स्विंग का जो कनेक्शन है, स्विंग भी हमारी काम कर रही है, मतलब कि हमारा वो भी कनेक्शन कंप्लीट है। इसको हम रोक देते हैं और एक और जो कनेक्शन किए थे फाइन का, हम फाइन देख लेते हैं हमारे तीनों स्पीड में चल रहे हैं नहीं चल रहे। ये हमारा इसमें फाइन फुल स्पीड में चल रहा है। ये फाइन हमारा ऑटो पे आ गया है, ये सिंगल पे आ गया है, ये डबल पे आ गया। मतलब कि हमारे जो वायरिंग किया है ये वायरिंग एकदम सही है।
आप इस वायरिंग को देखते हुए किसी भी प्रकार की विंडो एसी हो जाए किसी भी कंपनी को हो, इस वायरिंग को देखते हुए आप कर सकते हैं। खाली वहाँ पे क्या अंतर रहेगा, जो हमारे तार रहते हैं उनका कलर कोड अलग रहेगा, उस पे आप ना जाइए, सिर्फ आपको चेक करना तरीका आना चाहिए, यानी निकालते वक्त आपको ध्यान देना चाहिए कौन सा वायर कहाँ पे लगा था। इस प्रकार हम किसी भी प्रकार की विंडो एसी की वायरिंग कर सकते हैं। अगर आपको हमारी इस वीडियो में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।